हेलो एक्वेरियस, हेलो कुंभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। तो ये 2026 की रीडिंग है कुंभ राशि की, एक्वेरियस की, लव लाइफ की, रिलेशनशिप की, अपने पार्टनर के साथ। तो कुंभ राशि, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप सिंगल हो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर आप शादीशुदा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट है, कोई भी सिचुएशन चल रही है आपकी, तो आप इस रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हो। और यहाँ से मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस भी पढ़ूंगी, सीक्रेट मैसेजेस की। जो भी आपके पार्टनर है वो आपको कौन सा मैसेज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 में देना चाहते हैं, मतलब उनके दिल का मैसेज क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। और ये रीडिंग जो है ये पहले 4 महीने की रहेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 की रीडिंग है। जो अगले 4 महीने होंगे और उससे अगले 4 महीने, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026, वो वीडियोस में बाद में अलग अलग अपलोड होंगे, वो आप तब देखना। तो चलिए देखते हैं कुंभ राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 का टाइम कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो क्या कुछ होगा, सबके लिए चेक करते हैं कुंभ राशि और उनके पार्टनर का। जस्टिस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 कैसा जाएगा। और जो मैं मंथली रीडिंग डालती हूँ ना कुंभ राशि, जो महीने महीने की होती है, वो मेरी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होती है, वो भी मैं डालूंगी। लेकिन फिलहाल ये मैं 4 4 महीने की 2026 की बना रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा इन 4 महीनों में। और एकल से भी मैं ले लूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कुंभ राशि। चॉइस, स्नोफ्लेक, विक्ट्री, और फ्री विल। तो देखिए कुंभ राशि, सबसे पहले जनवरी के लिए जो आपके कार्ड आए हैं, एक तो चॉइस का कार्ड आया है, दूसरा आया है जस्टिस। अब यहाँ पे ना ये कार्ड बोल रहा है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लोगों को लेनी, क्योंकि ये दोनों कार्ड ही डिसीजन चॉइस के हैं। तो जनवरी के महीने में आप लोग काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। अब देखिए ये एनर्जीज कुंभ राशि एक्वेरियस आपकी भी है, पार्टनर की भी है, तो आप दोनों को ही कोई फैसला, कोई चॉइस लेनी है, कोई डिसीजन लेनी है। और जो भी डिसीजन आपको कुंभ राशि लेना है ना जनवरी के महीने में, वो लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आपने ना कोई गलत फैसला नहीं लेना, जो भी करना माइंड से करना है, सही तरीके से करना है। सही गलत के हिसाब से चीज़ों को आप लोग ज़्यादा डील कर रहे हैं, लॉजिकल होकर आप लोग ज़्यादा चल रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना, फीलिंग्स इमोशंस में बहकर कोई गलत फैसला नहीं लेना। इस तरीके से आप लोगों की सोच रह रही है। और आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा सा कंट्रोलिंग, थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी हो रहा है, अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को करना चाह रहा है, रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है। तो देखिए कोई डिसीजन चॉइस डेफिनेटली इस टाइम पे आप लोगों ने लेना है, या आप उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। अब ये डिसीजन चॉइस कुछ भी हो सकता है कुंभ राशि। अब यहाँ पे देखिए, इसके इस कार्ड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कोई दो लोग हैं। एक तरफ हो सकता है आपके पार्टनर हैं, दूसरी तरफ आपकी फैमिली है। आपको उसमें से चूज करना है कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना, मतलब चॉइस करनी है कि किसकी तरफ आगे बढ़ना है। ये या तो डिसीजन चॉइस आपको लेना है या पार्टनर को भी लेना हो सकता है, दोनों को ही हो सकता है लेना। उसके बारे में आप लोग ज़्यादा सोच रहे हैं। एक तरफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये करियर इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ पार्टनर है, रिलेशनशिप है, फैमिली है। तो कोई भी चीज़ है जिसको लेकर आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। और आपको पता है कुंभ राशि कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन आप अपने दिल की आवाज़ सुने। ये कार्ड आपको ये सलाह दे रहा है कि आपको पता है आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सी चीज़ सही है, किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस चीज़ को लेकर सही चॉइस करनी है आपको। आपको वो पता है, और आप अपनी दिल की आवाज़ को सुने, अंतरात्मा को सुने, और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े। ये आपको एक एडवाइस दी जा रही है। और दूसरा देखिए, ये जो कार्ड होता है ना कुंभ राशि, ये कोर्ट कचहरी का भी है। अब ये मुझे उन लोगों का लग रहा है जिनका डिवोर्स का चल रहा है मैटर, कोर्ट कचहरी में जिन लोगों का केस चल रहा है हस्बैंड वाइफ का, या फिर वैसे ही सिंपल ही कोई मैटर चल रहा है कि कोर्ट में।
तो कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आपका कोई कोर्ट में मैटर चल रहा है जनवरी के महीने में, और आप लोग किसी जज वकील को मिल रहे हैं, कोर्ट विजिट कर रहे हैं, कोई पेपर वर्क तैयार करा रहे हैं, एफिडेविट तैयार कर रहे हैं, तो ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी रह सकती है। लेकिन जस्टिस का कार्ड ये बोलता है कि आप लोगों को ना अब ये लग रहा है कि अब अपने साथ ना गलत नहीं होने देना, आप लोगों ने बहुत गलत हो गया, हो चुका है। अब अपने साथ गलत नहीं होने देना, अब अपने साथ न्याय करना है। गलत ना तो सहना है ना गलत करना है, जो भी करना है सही होना चाहिए, फेयर होना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, और उसी को लेकर आप लोग लॉजिकल सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करके भी चल रहे हैं कुंभ राशि। देखिए मैं कुंभ राशि बोल रही हूँ ना, तो इसमें आपके पार्टनर भी आ रहे हैं बीच में, ये किसी की भी एनर्जीज रह रही है। आपके पार्टनर भी हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। आप लोग, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ना इमोशनल नहीं होना, अगर इमोशनल होंगे तो गलत फैसले लिए जाएंगे, सही फैसला लिया नहीं जाएगा। तो आप लोग जो भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से तोल मोल कर चीज़ों को डील कर रहे हैं। और अगर आप लोगों की बात हो रही है इस टाइम पीरियड पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी रह सकता है कि मतलब कुछ बातें हैं मुंह पे ही एक दूसरे को बोल रहे हैं। एंड जो फरवरी का महीना कुंभ राशि, यहाँ पे देखिए 5 ऑफ बॉन्ड्स के कार्ड और स्नोफ्लेक के, आप लोगों को ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि ये जो रिलेशनशिप है ना बिल्कुल अलग किस्म का है, ये प्यार जो है बिल्कुल ही अलग किस्म का है। और ये प्यार, ये रिलेशनशिप बिल्कुल ही यूनिक है, ऐसा पार्टनर आपको नहीं मिल सकता। और एक बहुत ही ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस इंसान को, इस पार्टनर को हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, छोड़ ही नहीं सकते हैं। कई बार होता है ना कुछ लोगों को इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि ऐसे लगता है कि ये शायद प्यार, ये रिलेशनशिप पूरी ज़िंदगी का है, इस इंसान को, इस पार्टनर को छोड़ ही नहीं सकते हैं। ये आपके पार्टनर को भी फीलिंग आ रही है। लेकिन आप ना कंफ्यूज हो रहे हैं और दुविधा वाली सिचुएशन में है कुंभ राशि, आप और आपके पार्टनर फरवरी के महीने में। कोई दुविधा वाली सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिसीजन चॉइस लेनी है फरवरी में, और उसी को लेकर दिमाग में उलझन सी चल रही है कि करें ना करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। दिमाग में किसी चीज़ की फाइट, किसी चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तो ये चीज़ें रह सकती है, और या फिर ये हो सकता है कि फरवरी के महीने में आपके और आपके पार्टनर की ही लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आर्गूमेंट हो रहे हैं। छोटी छोटी बात पे बात थोड़ी सी बढ़ रही है, जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, आपने कुछ बोल दिया तो पार्टनर ने कुछ उसका और जवाब दे दिया। तो आप लोगों की सोच नहीं मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। और ये कार्ड बोलता है कि और लोगों की दखल अंदाजी भी कुछ लोगों के लिए रह सकती है, क्योंकि कुंभ राशि सबकी सिचुएशंस अलग अलग हैं, इसलिए मैंने ये बोला। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से कोई इंसान है, फैमिली है, पार्टनर की तरफ से कोई इंसान है, फैमिली, तो और लोगों की दखल-अंदाज़ी के कारण आपस में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या सिंपल ही आप लोगों को कोई फ़ैसला लेना है कुंभ राशि, आपके और आपके पार्टनर को, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप उलझन में हैं, फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आप लोगों की छोटी-मोटी बात पे लड़ाई, झगड़े, आर्गुमेंट्स फ़रवरी के महीने में हो सकते हैं। और देखिए मार्च के महीने में, मार्च का महीना है, यहाँ पे किसी लेवल पे एक विक्ट्री और एक सक्सेस इस रिलेशनशिप में लाना तो चाहते हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। देखिए विक्ट्री सक्सेस का मतलब है कुंभ राशि, आप इस रिलेशनशिप में विक्ट्री पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आप चाहते हैं ना, जो भी आप सोच रहे हैं, वो आपको मिलना ही चाहिए। और आपके पार्टनर का भी ऐसा ही है, वो भी इस रिलेशनशिप में एक सक्सेस, एक विक्ट्री चाहते हुए दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम आप लोग चाह रहे हैं। लेकिन क्या चक्कर क्या है कि आप लोगों में से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहा कोई एक इंसान। मतलब जिस तरीके से विक्ट्री चाहिए, अब विक्ट्री का मतलब कुछ भी हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाना चाहते हैं, शादी चाहते हैं, या फिर विक्ट्री यही है कि हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, हमेशा के लिए अपने पार्टनर को हासिल करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की भी ऐसी सी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उतना हिम्मत नहीं आ रही है, उतना जोश नहीं आ रहा, जैसा आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं ना कि ये चीज़ें आपको मिल जाए, पॉजिटिव रिजल्ट आउटकम मिले। उसके लिए देखिए हिम्मत के साथ आगे भी बढ़ना होता है, चीज़ों को कॉन्फिडेंस के साथ डील भी करना होता है, एक्शंस भी लेने होते हैं, इनिशिएटिव्स भी लेने होते हैं। तो वो आप लोगों के मिसिंग रह रहे हैं, आप लोग इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो मार्च का महीना ना कुंभ राशि, यहाँ पे आप दोनों थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ कर करना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कुंभ राशि मार्च के महीने में ये भी हो सकता है आप लोगों को कि भी अगर कोशिश करके आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो पता नहीं वो विक्ट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि जिसके लिए आप लोग हिम्मत जुटाकर आगे भी बढ़े, और छोटी मोटी जो अड़चने आ रही है उसको डील भी करें, उसके बावजूद भी पता नहीं वो चीज़ें आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो इसी कारण से थोड़ा सा जोश में कमी मार्च के महीने में रह रही है। और जो आप लोगों का अप्रैल का महीना ये अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि चीज़ें बेटर हो रही हैं आप लोगों में।
तो अप्रैल के महीने में 2 ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं कि रिकंसिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, मैरिज से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मैरिज बोला तो मैरिज हो गई, मैंने बोला डिस्कशंस हो रही हैं, यानी कि बातचीत कर रहे हो उस टॉपिक पे। अब कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि एक्चुअल में शादी की बात फाइनल हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, कुछ लोगों के लिए ये भी रह सकता है कुंभ राशि और उनके पार्टनर का। बट ये कार्ड ज़्यादा ये बोलता है कि रिकंसिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, क्योंकि हमने देखा अभी फरवरी में कुछ छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं आप लोगों में, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं पीछे। बट अप्रैल के महीने में सॉल्व हो रही है, रिजॉल्व हो रही हैं चीज़ें, आप दोनों का यूनियन हो रहा है, आप लोग मिल रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लंच डिनर डेट पे जा रहे हैं, चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं, एक बहुत ज़्यादा लव केयर प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए फ़ील कर रहे हैं। और आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये आपके सोलमेट, आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, आपके पार्टनर को भी ऐसे लग रहा है कि आप उनके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। तो आप लोगों में एक प्यार मोहब्बत बनता हुआ दिख रहा है, चीज़ें बेटर हो रही हैं, चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, और आप लोग एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मिल रहे हैं, बट हाँ ये है कि आप दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, इस रिलेशनशिप को कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। मतलब आप लोगों में प्यार और बढ़ रहा है कुंभ राशि अप्रैल के महीने में। फ्री विल का कार्ड आपको देखिए एक सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि जो भी सिचुएशंस आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि भी जनवरी के महीने में कुछ डिसीजन चॉइस लेनी है, किसी के लिए कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, फरवरी में छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं, तो अप्रैल के महीने में चीज़ें सही हो रही हैं। तो ये कार्ड आपको एक सलाह ये दे रहा है कि अब कुंभ राशि चीज़ें तो सही हो रही हैं, आप लोगों का यूनियन भी हो रहा है, आप लोग मिल भी रहे हैं, रिकन्सिलेशन पैचअप भी हो रहा है, बेटर हो रही हैं चीज़ें। लेकिन अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों को पता है कि आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है, फ्यूचर क्या है। तो आप अपनी फ्री विल के साथ करेंगे जो भी करेंगे। ये मतलब आप लोगों के ऊपर भगवान ने, यूनिवर्स ने, डेस्टिनी ने, किस्मत ने आप लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया है कि आपने अब क्या फ़ैसला लेना है। अगर इस रिलेशनशिप में रहते हो तब भी आपकी मर्ज़ी है, नहीं रहते हो तब भी आपकी मर्ज़ी है। मतलब आप गॉड को ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, क्योंकि सिचुएशंस ऑलरेडी आपको दिख चुकी हैं पीछे, ये 4 महीनों में, पहले 3 महीनों में। उसके बाद आपके लिए चीज़ें तो आप लोगों में सही हो रही है। ये कार्ड बोल रहा है कि किस्मत ने आपको मिलाना था, मिला दिया, डेस्टिनी ने आपको मिलाना था, मिला दिया, आप दोनों इकट्ठे हुए, आप लोगों का मिलन हुआ। अब जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आउटकम आएगा इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ, वो आपके खुद के फैसले के ऊपर है। तो आप लोग फ्री विल के साथ डिसीजन ले सकते हैं अपनी मर्जी के साथ, आपको क्या करना है। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी रास्ते पे जाना है। जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो आपकी अंतरात्मा बोल रही है, आपकी इनर वॉइस बोल रही है, उसी रास्ते को चूज़ कर कर आगे चलें, और जो भी होगा वो आपकी खुद की मर्ज़ी के ऊपर ही डिपेंड करेगा सारा कुछ। ये आपको एडवाइस दे रहा है कार्ड कि आपने क्या करना है, वो आपकी ऊपर है। तो अप्रैल का महीना अच्छा जाएगा कुंभ राशि, आप लोगों में बहुत ज़्यादा चीज़ें बेटर हो रही हैं, एक प्यार मोहब्बत बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कुंभ राशि कि आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस आपके लिए क्या है, कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं जो वो खुल के बोलते नहीं है लेकिन उनके दिल में है। मैंने 3 मैसेजेस निकाले हैं, ये तीनों में से कोई एक मैसेज मैच हो जाएगा, जो भी आपकी सिचुएशन है। 2 होते 2 ले लो, 3 होते तो 3 ले लो। सबसे पहला है आपके पार्टनर का मैसेज, आई कांट सीम टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। आपके पार्टनर आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उनको सही शब्द नहीं मिल रहे हैं, सही वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको समझ नहीं लग रहा, उनको सही वर्ड्स दिख नहीं रहे हैं कि वो क्या बोलें आपको, क्या कहें, क्या बोलकर इस रिलेशनशिप में आएँ। कई बार होता है ना, काफ़ी टाइम से अगर बात नहीं हो रही होती है, नो कॉन्टैक्ट होता है या लड़ाई हो गई होती है, तो एक इंसान को झिझक होती है कि यार सामने वाले से कैसे बात करें, किस मुँह से बात करें। तो थोड़ा-सा आपके पार्टनर को ऐसा-सा फ़ील हो रहा है कि वो आपसे किस तरीके से बात करें, क्या बोले, उनको शब्द नहीं मिल रहे हैं, वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। ये एक मैसेज है उनका। दूसरा है, आई एम मोर अफेक्टेड देन यू नो। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि अगर जितना आपको पता है ना कुंभ राशि, आपके पार्टनर को उससे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, यानी कि कुछ इश्यूज आप दोनों में हुए हैं। और जितना आपको लग रहा है ना कि आपके पार्टनर को तो सिर्फ इतना ही असर हुआ होगा, इतना ही उनको फील हुआ होगा, तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं ना, जितना आपको लग रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा उनके ऊपर चीज़ें अफेक्ट हुई हैं, कहीं ज़्यादा उनके ऊपर उन चीज़ों ने असर किया है। मतलब उनको धक्का लगा किसी बात का, किसी चीज़ का। ये आपके पार्टनर एक मैसेज आपको दे रहे हैं। तीसरा है, द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये आपके पार्टनर आपको एक ताना ही मार रहे हैं कुंभ राशि इन 4 महीनों के बीच में, कि अच्छी-अच्छी चीज़ें देख के ना आपके पार्टनर ने शायद ये रिलेशनशिप शुरू किया। मतलब उन्होंने आपके अंदर अच्छी चीज़ें देखी, क्वालिटीज़ देखी, लेकिन आपके पार्टनर
ये बोल रहे हैं इस मैसेज के अकॉर्डिंग कि आपके अंदर कुछ बुराइयां भी हैं, कमियां भी हैं, लेकिन उन्होंने आपकी वो कमियों को इग्नोर किया, आपकी कमियां नहीं देखी। तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि जितने आप अच्छे हैं ना, आप उतने अच्छे दिखते नहीं हैं। जितने आप दूध के धुले हैं ना, उतने आप दूध के धुले नहीं हैं। मतलब आपकी सिर्फ़ अच्छी साइड देखकर वो आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप शुरू किया, लेकिन आपकी बुरी चीज़ों को या तो इग्नोर किया या उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप जितने अच्छे हैं ना, आप उससे ज़्यादा बुरे भी हैं। मतलब आप इतने अच्छे इंसान भी नहीं हैं, जितना आप अपने आप को समझते हैं। ये एक मैसेज आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। तो ये है कुंभ राशि इन 4 महीनों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।